Vishwaha ki paave zindagi aur maut se ho riha ye jaan yudi tujhe kya deta tu mujhe ये जान यदि तुझे क्या देता तू मुझे मैं छोड़कर हाथ चला जमीन पर आया था हुआ गरीब संघार सदमा उठाया था यूं मैंने छोड़ा था क्या छोड़ता है तू यूं मैंने छोड़ा था क्या छोड़ता है तू मुसीबत बयान मैंने गवारा की तेरी जान और पावे मासी क्यों दुख में मैं रहा क्या तूने कुछ कहा क्यों दुख में मैं रहा क्या तूने कुछ कहा मैं लाया हूँ नज़ार और माफी का आईना मैं लाया भयार आंसुले का पैगाम ये सब कुछ आया है अब तू क्या लाया है ये सब कुछ आया है अब तू क्या लाया है जान मैंने अपनी दी तो दिया विश्वाहा कि पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा ये जान यूं तुझे क्या देता तू मुझे ये जान यूं तुझे क्या देता तू मुझे थैंक यू अनुष्का आशीष दे मैं अंकल वर्गीस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैसेज के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें अंकल वर्गीस Can you hear me? Yes अंकल स्वर्गीय पिता ये समय के लिए हम धन्यवाद प्रभु जी और बीते हुए दिनों में आपने हम सभी लोगों को सहायता किया और आज शाम को भी प्रभु के उपस्थिति में समय बिताने में एक वक्त आपने हमारा जीवन में दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी खास तौर से आज का शाम का वक्त को आपका पवित्र हाथों में सौंप रहे हमारा भाई आशीष वचन देने के समय प्रभु जी उनके ऊपर आपका विशेष अनुग्रह दे और ताकि प्रभु जी जो विषय लेते हुए जा रहा हूँ आराधना के संबंध में प्रभु जी वही विषय हम समझने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें
ताकि प्रभु को विशेष अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा का परिपूर्णता दे, ताकि वचन का सच्चाई पेश करने में प्रभु जी विशेष अनुग्रह दे दी। और ये समय आपने हमारा जीवन में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने अभी तक हमको संभाला, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी बीते हुए समय में यूथ प्रोग्राम शुरू होने में आपने मदद किया और वचन देने में भाई एबी वर्गीस को आपने सहायता किया, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। ये शाम का वक्त फिर हम आपका हाथ में दे रहा हूं। प्रभु जी विशेष अनुग्रह दे, सारा आदर महिमा आपके लिए प्रभु। तो सभी बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, हमारा पिता कबूल कर। आमीन। भाई आशीष से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में रखें। भाई आशीष। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। प्रभु को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये समय दिया है ताकि हम लोग इस प्रकार से इकट्ठा हो सके और प्रभु के वचन को हम लोग देख सके। हम लोग लगातार आराधना के संबंध में अध्ययन करते आ रहे हैं। आराधना का विषय हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हम लोग ने अध्ययन किया था कि द मीनिंग ऑफ द वर्शिप के संबंध में हम लोग ने देखा था। आराधना का मतलब क्या है ना, अर्थ क्या है, उसके संबंध में कई बातों को हमने लास्ट टाइम विचार विमर्श किया था। मैं आशा करता हूँ आप लोग को याद होगा, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और जो नहीं बना रहे हैं उनको भी मैं ये कॉपी दे सकता हूँ बाद में। सो नाउ आज हम लोग जो विषय में जाएंगे वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप, है ना, आराधना का महत्व। ठीक है, आराधना का महत्व हम सभी लोग जानते हैं अपने जीवन में आराधना का महत्व क्या है। आराधना का महत्व जानने के बाद भी कई बार हम अपने जीवन में आराधना को महत्व नहीं देते। We know the importance of worship, but we are not giving importance to the worship. हम आराधना के उस महत्वपूर्ण पहलू को जानते हैं और शायद नहीं भी जानते होंगे कई लोग। प्रभु हमें मदद करे ताकि इस विषय से हम जान सके वो आराधना का महत्व हमारे जीवन में क्या है और क्यों होना चाहिए। जब इस बात को आप जान लेंगे अपने जीवन में आराधना का महत्व क्या है, तो जरूर मैं आशा करता हूं कि आप आराधना को छोड़ेंगे नहीं, आराधना है ना स्किप नहीं करेंगे, है ना, घर में नहीं बैठेंगे। आप जब कलीसिया जाते हैं तो उस कलीसिया के पासबान से मिलने नहीं जाते हैं। जब कलीसिया जाते हैं तो उस कलीसिया के एल्डर से मिलने नहीं जाते हैं। जब आप कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो उस कलीसिया में रहने वाले व्यक्ति, बैठने वाले व्यक्तियों से मिलने नहीं जाते हैं, परंतु परमेश्वर को आराधना अर्पित करने जाते हैं। कई बार हम कलीसिया इसलिए नहीं जाते हैं, वो भाई कलीसिया में आएगा, यदि वो परिवार चर्च में आएगा तो मैं चर्च में नहीं जाऊंगा, यदि वो बहन कलीसिया में आएगी तो मैं वो चर्च में नहीं जाऊंगी। कई प्रकार के, इसका मतलब हम चर्च किस लिए जा रहे हैं? एक दूसरे को देखने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए जा रहे हैं। हमें उस आराधना का महत्व पता ही नहीं है। उस आराधना के जो हमारे जीवन में एक हिस्सा होना चाहिए, उसको हम जानते नहीं है। इस कारण कई बार हम कहते हैं वो व्यक्ति आएगा तो हम वहां नहीं जाएंगे, और ये व्यक्ति आएगा तो हम वहां नहीं जाएंगे, यदि वो पास्टर वहां रहेगा तो हम नहीं जाएंगे, और वो एल्डर रहेगा तो हम वहां नहीं जाएंगे। कई बार इस प्रकार के विचार लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। मेरे प्रियो, आप कलीसिया और चर्च किस लिए जा रहे हैं, उसका महत्व क्या है, जल्दी से हम लोग कुछ बातों को आज प्रभु की इच्छा है तो देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहली बात ये आज्ञा है ना। फर्स्ट थिंग क्या है? ये आज्ञा है। पहली बात हम देख सकते हैं, इट इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द लॉ, है ना। ये व्यवस्था में हम पहली आज्ञा को देखते हैं। कृपया करके
कोई पढ़ने में मदद करे? एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 1 to एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 14. प्लीज समबडी कैन रीड. आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आप में से पढ़ने में सहायता करे. इसको हम देखते हैं, पहली आज्ञा है ना, इसके महत्व को हम देख रहे हैं. यस प्लीज रीड इट. तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ. यस पढ़िए 1 2. Okay, done. And now 34 का 14. इसमें इस प्रकार परमेश्वर कहता है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वो जल उठने वाला ईश्वर है. यस प्रभु के वचन पढ़े जाने में प्रभु के नाम की स्तुति हो. यहाँ पर पहली चीज हम देख रहे थे, वहां पर जैसा आपने पढ़ा 20 के 1 और 2 में, and God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Then verse 3 also, you shall have no other God before me. है ना, मेरे सामने और कोई तुम्हारा परमेश्वर नहीं होना चाहिए. जैसे 34 में पढ़ा आपने, है ना, तुम मेरी आराधना करना, क्योंकि मैं क्या हूँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ. For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous is a jealous God. परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है. हम देखते हैं इस्राएलियों को परमेश्वर कहां से, कौन सी बंदवाई से छुड़ा के लाया, है ना, मिस्र की बंदुआई से प्रभु छुड़ा के लाया. वो अपनी ताकत से, अपने भुजा बल से, अपने किसी और प्रकार के पराक्रम से या अपने किसी भी बल से, है ना, फेरो के हाथ से निकल कर नहीं आ सकते थे. उस गुलामी से आजाद नहीं हो सकते थे. और जब उस गुलामी से उनको स्वतंत्रता मिली, परमेश्वर उनको हुक्म दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तुम मुझको छोड़कर और किसी को ईश्वर करके ना मानना, तुम मेरी आराधना करना, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ. तुम इस बात को स्मरण रखना, मैं तुम्हारा यहोवा प्रभु हूं. इस बात को तुम ना भूल जाना, मैं ही एकमात्र तुम्हारा परमेश्वर हूं. ना कहां से छुड़ा के लाया हूं तुमको, गुलामी के घर से छुड़ा के लाया हूं. क्या कर दिया है तुमको, आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है. अब तुम गुलाम नहीं रहे, अब तुम उस गुलाम के उस व्यक्ति के अधीन नहीं रहे, अब तुम गुलामी में नहीं रहे, स्वतंत्र हो गए हो. इसलिए क्या करो, जो तुमको स्वतंत्र किया है उसकी आराधना करो. मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन को देखें तो परमेश्वर का वचन साफ तौर से बताता है, हम पाप के गुलाम थे. आप और हम पाप के गुलाम थे, पाप की बंधुआई में थे. और जब आप और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो उसने हमारे जीवन में सबसे बड़ा काम क्या किया है, उस पाप की बंधुआई से छुड़ाकर हमको और आपको आजाद किया है, स्वतंत्र किया है. तो हमें क्या करना है, अपने उस परमेश्वर की आराधना करना है. क्योंकि उसने क्या किया है, वो क्या कह रहा है, मैंने तुमको छुड़ाया है ना. आपने अभी देखा ना, मैं तुमको छुड़ा के लेके आया हूं, मैं तुमको वहां से निकाल कर लाया हूं, है ना. यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमारा उद्धार भी प्रभु ने ही किया है ना. मेरा उद्धार और आपका उद्धार भी प्रभु ने किया है. उसने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. सो एक विश्वासी के लिए ये आज्ञा है, क्या करना, आराधना करना. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे, है ना. कई बार हम एक दूसरे को देखने की वजह से इस आराधना के ये हिस्से को, जो बहुत महत्वपूर्ण है एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए, जिस परमेश्वर ने आपको आजाद किया है, उस परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए जो एक हिस्सा है आपके जीवन का, कई बार हम उसको भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं. सेकंड पॉइंट हम देखेंगे क्या है. God caused the recreation of the tabernacles and temple for the purpose of worship. There is a great deal of instructions in the Leviticus regarding worship of the true God. है ना. परमेश्वर ने क्या किया, टैबरनेकल जो तंबू और मंदिर का निर्माण था, उसका एक विशेष उद्देश्य था, पर्पस था. क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस था, कि लोग उसकी आराधना करें. टैबरनेकल किस लिए प्रभु ने बनवाया, किस लिए परमेश्वर ने उससे भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, क्यों प्रभु ने इंस्ट्रक्शंस दिया तुम ऐसे बनाना, क्या था,
आराधना करने के लिए। ना केवल इतना, लेकिन लेविटिकस में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने साफ तरह से क्या दिया था, एक हुक्म दिया था, अपने लोगों को क्या करना है, तुमको आराधना करना है। लेविटिकस की बुक में हम वहां कई ऑफरिंग्स को भी देखते हैं। लेविटिकस चैप्टर 2 में हम देखते हैं द मील ऑफरिंग, है ना। फिर लेविटिकस चैप्टर 3 में हम देखते हैं पीस ऑफरिंग, है ना। लेविटिकस चैप्टर 4 में हम देखते हैं सिन ऑफरिंग। लेविटिकस चैप्टर 5 में हम देखते हैं ट्रांसपसेस ऑफरिंग। हम कई बलिदानों को हम देखते हैं जिसको प्रभु ने क्या किया था, स्थापित किया था। कई बलिदानों को वहां पर हम देखते हैं जो परमेश्वर की आराधना के लिए लोगों को परमेश्वर के समीप लेकर आना था। आराधना का महत्व परमेश्वर ने स्थापित किया, और बलिदान जो वहां पर चढ़ाए जाते थे निरंतर, जो बलिदान को वहां पर लेकर आया जाता था, वो परमेश्वर के समीप लेकर आया जाता था। परमेश्वर के समीप लाकर उन बलिदानों को क्या किया जाता था, अर्पित किया जाता था। लोग अपनी आराधनाओं को वहां पर लाकर अर्पित करते थे, है ना। अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने, है ना, अपने पाप के प्रायश्चित के बदले, है ना, अपनी गलती के बदले, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उनको क्या दिया था, हुक्म दिया था, उस प्रकार से वो सारे बलिदानों को लेकर आते थे। बर्न्ट ऑफरिंग, पीस ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग, कई ऑफरिंग है। अगर आपके पास समय हो, मेरे पास समय नहीं, अगर आपके पास समय हो, लेविटिकस अध्याय 1 से लेकर आप आगे पूरा पढ़ सकते हैं। कितनी ऑफरिंग के संबंध में हम लेविस्ता की पुस्तक में देखते हैं, जिसको परमेश्वर ने दिया था लोगों को आराधना करने के विषय में। तीसरा बात हम देखते हैं, गॉड टॉट मैन लाइक अब्राहम, मोसेस, इसहाक, डेविड एंड others that the art of the worship। परमेश्वर ने क्या किया था, अब्राहम को, मूसा को, इसहाक को, डेविड को और भी कई लोगों को आराधना करने के संबंध में सिखाया था। इसका मतलब है ना, परमेश्वर हमारे साथ संगति चाहता है, परमेश्वर आराधना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या करें, उसकी उपासना करें। परमेश्वर क्या चाहता है कि लोग उसकी आराधना करें। परमेश्वर क्या चाहता है कि लोग उन लोगों के समीप आकर क्या करें, अपने लोगों की आराधना करें ना। परमेश्वर ने उसी चीज को क्या किया है, परमेश्वर ने अपने लोगों को उन बातों को क्या किया है, सिखाया है ना। अब्राहम के संबंध में देखें, मूसा के संबंध में देखें। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो एक एक का विवरण हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप इन चरित्रों का अध्ययन करिए। परमेश्वर ने किस प्रकार मूसा को, किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को, किस प्रकार परमेश्वर ने इन लोग को सिखाया है कैसे वर्शिप करना है, कैसे इनको वर्शिप परमेश्वर के सामने लेकर आना है ना। इज़ाया चैप्टर 1 चैप्टर 6 वर्स 1 2 3 हम देख सकते हैं, वहां पर किस प्रकार से उसको परमेश्वर को आदर देना है ना। लेविटिकस चैप्टर 1 to 7 हम देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने 5 सिद्धांतों को दिया है आराधना के संबंध में। वहां पर हम उन बातों को अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार और कई अध्यायों को खोलकर हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार इजराइल के कैंपों में, है ना, उनके तंबुओं में उनको बताया। नंबर गिनती की किताब पहला अध्याय और 52 से लेकर 53 दूसरा अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम देख सकते हैं आराधना के संबंध में किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको दिशा निर्देश दिए, किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको बताया आराधना करना है। जब परमेश्वर ने अब्राहम, मूसा, इसहाक और डेविड को इन बातों को सिखाया, है ना, परमेश्वर ने अब्राहम को, दाऊद को, यशायाह को, मूसा को, इन सबको इन बातों में अगर ये सिखाया है कैसे आराधना करनी है, मेरे प्रियो, तो हमें भी उसके महत्व को समझना है। हम सिंपली अपने घर में कितने लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए भवन नहीं जाते। सच्चे परमेश्वर की आराधना को, उसको स्मरण करने के लिए वो घर में ही बैठे रहते हैं। उनके लिए कोई जैसे बाकी दिन है वैसे ही उनके लिए रविवार का दिन है। और कुछ लोग यदि जाते भी है कलीसिया में, कुछ लोग चर्च में भी जाते हैं, तो उनको इस बात का महत्व नहीं पता है कि उनको कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है ना। कई लोग तैयार होके नहीं आते हैं आराधना के लिए। रविवार सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, चर्च पहुंच जाते हैं, जो मन आता है वो खोल के पढ़ने लगते हैं, जो मन आता है वो बोलने लगते हैं। उनको पता नहीं ये आराधना है कि विनती है कि प्रार्थना है। उनको पता नहीं है परमेश्वर को रेवरेंस दे रहे हैं या परमेश्वर से मांग रहे हैं। उनको पता नहीं है इन बातों का कि परमेश्वर के सामने वो आराधना की चीजों को चढ़ा रहे हैं या अपनी विनती को चढ़ा रहे हैं या अपनी प्रार्थना को चढ़ा रहे हैं। उनको उस आराधना का कोई महत्व नहीं पता है।
आराधना में किस प्रकार से परमेश्वर को आराधना अर्पित करना है, उस विषय को क्यों, क्योंकि उसके महत्व को नहीं सीखा। जब आप ये बात को देखेंगे, ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब इस बात को देखेंगे आप कि परमेश्वर ने इसी संबंध के लिए जो तंबू का निर्माण कराया और जो सुंदर भव्य मंदिर का निर्माण कराया, ताकि वर्ष आप एक बार देखिए सुलेमान के मंदिर को जो निर्माण कराया गया था, किस प्रकार से वहां पर आराधना की जाती थी, किस प्रकार से याजक लोग आराधना करते थे। अगर उस प्रकार से देखा जाए, हम लोग आज कुछ नहीं करते हैं। हम लोग को आज बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है, तो उस स्वतंत्रता का हम कई बार क्या कहते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, है ना। आराधना में हर एक व्यक्ति अपने दिल को, मन को तैयार करके और देखना है किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आराधना करें। लास्टली इसका महत्व क्या है ना, क्या देखते हैं, वर्शिप विल बी आवर ऑक्यूपेशन फॉर इटर्निटी। हमारा अनंत काल में, अंत में, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे या फिर प्रभु आ गया और हम जिंदा रहे और हम उठा लिए जाएंगे, तो क्या होगा, हम प्रभु को आराधना करेंगे। विश्वासी क्या करेगा स्वर्ग में, क्या करेगा? दूत क्या करते हैं बताइए मेरे को? वो कहते हैं वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप और हम क्या करेंगे स्वर्ग जाके? कभी सोचा है आपने? इतने लोग यहाँ पर बैठे, कभी सोचा है स्वर्ग जाके क्या करेंगे? सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। आप में से, हम में से हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। ऐसा कोई है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता है? कोई भी ऐसा है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता है? आप में से ऐसा कोई भी है जो स्वर्ग नहीं जाना चाहता है? बताइए। हम में से, आप में से हर जन स्वर्ग जाना चाहते हैं, है ना। हम में से आप सभी जन स्वर्ग में जाकर वहां रहना चाहते हैं, है ना। हर जन, हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है। सबकी इच्छा है कि हम स्वर्ग जाएं, लेकिन स्वर्ग में करेंगे क्या? कभी पूछा है आपने किसी से? क्या कभी आपने सोचा आप स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? नहीं सोचा है ना। स्वर्ग में जाकर हम उसकी आराधना करेंगे। मेरे साथ जल्दी से रेवलेशन की किताब, रेवलेशन 4 और 5वें अध्याय में उस विषय को हम देखते हैं। फिर भी हम कुछ आयतों को देख लें जल्दी से। मेरे साथ खोलिए रेवलेशन 5वां अध्याय। पहले 4था अध्याय पढ़िए, फिर 5वां अध्याय पढ़िए। पहले 4था अध्याय पढ़िए। 4था अध्याय 10 आयत से लेकर 11 आयत तक। देन 5वां अध्याय 9 आयत से लेकर 10 आयत तक। प्लीज रीड इट। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तो तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। जी, 5वां अध्याय 9 से लेकर और 12 तक पढ़िएगा प्लीज। और वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल और हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। आप यहाँ पर अगर आपने रेवलेशन का अध्ययन किया हो, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन यदि आपने किया हो कभी, तो प्रकाशित वाक्य 4था और 5वां अध्याय विश्वासियों के संबंध में बात करता है कि उस जब ट्रिबुलेशन है ना, वो उस कलेश का समय होगा और ग्रेट ट्रिबुलेशन महाक्लेश का समय होगा, उससे पहले ही कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी
और उस समय के दृश्य को हम चौथे और पांचवें अध्याय में देखते हैं। चौथे और पांचवें अध्याय में हम कलीसिया को देखते हैं, वो स्वर्ग में है और क्या कर रही है, परमेश्वर की आराधना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राचीन अपने मुकुटों को उतार कर उसके सामने रखेंगे, जैसा चौथे अध्याय में आपने पढ़ा, और उसकी स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। वो योग्य परमेश्वर है। वहां पर उसके बाद पांचवें अध्याय में देखा कि हजारों स्वर्गदूत एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, हजारों स्वर्गदूत मिलकर प्रभु की बड़ाई करेंगे। वहां भी प्राचीन और सब लोग कहेंगे ये योग मेमना है जो वध किया। वहां भी आराधना का दृश्य देख रहे हैं मेरे प्रियो। जब एक विश्वासी व्यक्ति ये दुनिया को छोड़कर जाएगा, जब विश्वासी व्यक्ति ये दुनिया से चला जाएगा या फिर जिंदा रहा, प्रभु का आगमन आ गया और हम हमेशा हमेशा के लिए उसकी आराधना करेंगे, तो क्यों नहीं आज, तो क्यों नहीं अभी से उस संबंध के विषय में हम गंभीरता से नहीं लेते, उस विषय को क्यों नहीं हम अपने जीवन में महत्व देते हैं? क्यों बाकी चीजों को अपने जीवन में महत्व देते हैं? क्यों उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं? हम लोग उसके महत्व को देख रहे हैं। परमेश्वर ने उसकी आज्ञा दी। परमेश्वर ने क्या किया है, टाबरनेकल्स, टेम्पल्स को, उस तंबू को और मंदिरों का निर्माण किया ताकि उसकी आराधना की जा सके। परमेश्वर ने भक्तजनों को इस बात को सिखाया ताकि वो उसकी आराधना करे। और जब हमारा काम यही है, हम कह सकते हैं हमारा कर्तव्य यही है, हमारी जिम्मेवारी यही है, जब हम अंत में ये विश्राम करेंगे, जब अंत में इस दुनिया से चले जाएंगे, प्रभु हमारा आएगा, उसके साथ हम उठा लिए जाएंगे, तो हम स्वर्ग में उसके साथ रहेंगे, तो क्या करेंगे? अपने प्रभु की आराधना करेंगे। लेकिन फिर भी आज उस आराधना के महत्व को नहीं समझ रहे। आज भी हम कलीसिया में बैठ के सो जाते हैं आराधना में। मैंने कई बार बोला, एक व्यक्ति कैसे कलीसिया में सो सकता है? एक व्यक्ति कैसे कलीसिया में बैठकर मोबाइल में चैट कर सकता है? एक व्यक्ति कैसे आराधना के समय जब चर्च में गीत गाए जा रहे हैं, लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार से वो उन चीजों का उपयोग कर सकता है जिसको उसको उस आराधना के समय पर इस्तेमाल नहीं करना है? कैसे वो कलीसिया में बिना प्रभु को आदर दिए जैसे चाहे वैसे बैठ सकता है? कैसे वो जब परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आता है तो जैसे मन होता है वैसे चला आता है? लेकिन अगर पार्टी में जाना पड़े, किसी फंक्शन में जाना पड़े, तो वेल ड्रेस होके जाता है। कई बार हमारी ऑनलाइन सभाओं में भी कुछ लोग ऐसे वस्त्र को पहन के बैठ जाते हैं, अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, है ना, जो हम प्रभु को आराधना में कपड़े दिखाने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये समझ में आता है आप प्रभु को कितना आदर दे रहे हैं। प्रभु आपके कपड़ों को नहीं देखता है, लेकिन आपको शादी में पहनने के लिए कपड़े हैं, बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए कपड़े हैं आपके पास, मैरिज या फिर दूसरे फंक्शन के लिए कपड़े हैं, ड्यूटी में जाने के लिए कपड़े हैं, घर से बाहर निकलने के लिए कपड़े हैं। लेकिन आराधना के लिए हमारे पास, कलीसिया में जाएंगे खराब कपड़े पहन के, दूसरा भाई बहन देखेगा, तरस खा के एक कुछ कपड़ा देगा। मेरे प्रियो, प्रभु मनों को, दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरी बात से किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखें प्रभु को कैसा आदर दे रहे हैं, कैसे कलीसिया में बैठ रहे हैं, कैसे प्रभु आपके सामने है, विराजमान है। और कई लोगों को कलीसिया में बैठने का तरीका अभी तक नहीं पता है। कई बार हम कलीसिया से बाहर निकल के चले जाते हैं, आराधना से उठकर चले जाते हैं, है ना। कुछ भी हो गया, हमारी कॉल महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारा फोन महत्वपूर्ण हो जाता है, हमारी बाकी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, हमारी नौकरी, हमारा कॉल लेटर महत्वपूर्ण हो जाता है। आराधना का महत्व अपने जीवन में देखना, परमेश्वर की आज्ञा है ये हमारे लिए। परमेश्वर की आज्ञा, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आप बाइबल को भली भांति जानते हैं, पढ़ते हैं, आप ध्यान रखिए, वो चाहता है आप उसकी क्या करें, आराधना करें। वो चाहता है आप उसको दिल से उपासना करें। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि वो उसकी क्या करे, आराधना करें। परमेश्वर ऐसे लोगों की खोज में है जो उसकी क्या करे, आराधना करें। मेरे प्रियो, आराधना के महत्व को अपने जीवन में इस बात को समझिए कि आराधना का एक हिस्सा जो है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे बाकी चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे आपका परिवार आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जैसे बाकी वस्तुएं आपके जीवन के हिस्से हैं, वैसे आराधना भी आपके जीवन का हिस्सा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ अवर वर्शिप, ऑब्जेक्ट ऑफ अवर वर्शिप, है ना। हमारे आराधना की वस्तु क्या है ना। हम किन वस्तुओं की आराधना करना है या किन वस्तुओं की आराधना हमें नहीं करना है, या किन वस्तुओं की आराधना हम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप,
हमारी आराधना का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, हम किस बात की आराधना कर रहे हैं, है ना, कैसे आराधना कर रहे हैं। प्लीज रीड लूक चैप्टर 4 वर्स 8 एंड साम 45 वर्स 11। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8वीं आयत और भजन संहिता 45 का 11। प्लीज। उसका 8वां वचन, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। भजन संहिता 45:11 इस प्रकार कहता है कि और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। परमेश्वर का वचन बड़ी साफ तौर से हमें कहता है, द स्क्रिप्चर इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस, thou shall worship thy Lord thy God, for he is the Lord, है ना। You have to worship him, you have to adore him। आपको अपने परमेश्वर को आराधना देना है। आपकी आराधना का ऑब्जेक्ट क्या है? आपका परमेश्वर। आपकी आराधना का महत्व बिंदु क्या है, और मैं कहूं सेंटर थीम ऑफ योर वर्शिप क्या है? आपकी आराधना का केंद्र बिंदु क्या है? आपकी आराधना का बाकी चीजें केंद्र बिंदु नहीं है। आपकी आराधना का केंद्र बिंदु जो है वो आपका परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम कलीसिया में जाते हैं तो हम भाइयों बहनों से हाथ मिलाने के लिए नहीं जाते हैं, जरूर है हम हाथ मिलाते हैं। हम मिलने के लिए नहीं जाते हैं, जरूर है हम मिलते हैं। जरूर है हम एक दूसरे को देखते हैं, अपने प्रेम को, लेकिन उसके लिए नहीं जाते हैं। हमारा आराधना का जो ऑब्जेक्ट है, हमारे आराधना का जो मेन विषय है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह ने जो छुटकारे का काम किया है वो है। परमेश्वर का वचन इस संबंध में बहुत साफ तौर से बताता है, वी आर नॉट टू वर्शिप आइडल्स, है ना। हमें किसको आराधना नहीं करनी है? हमें आइडल्स को आराधना नहीं करनी है। आइडल्स को आराधना नहीं करनी है। पढ़िए एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 3रा वचन। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ, आगे भी। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाँ, आपको क्या नहीं करना है? आपको परमेश्वर के सामने झुकना है, प्रभु के सामने झुकना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की उपासना करना है, उसी को दंडवत करना है ना। Many in the world they worship dead idols of wood and stone। कई लोग हैं किसकी आराधना करते हैं ना? जो लकड़ी है, जो पत्थर है, और इस पत्थर को किसने तराशा है? आपने और हमने तराशा है। वो लकड़ी में आकृति किसने दी है? आपने और हमने दी है। उसको इमेज किसने दी है? आपने और हमने दी है। और कई लोग उसी को आराधना करते हैं, उसी की उपासना करते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, कई लोगों ने अपने घर में जीसस की फोटो टांग रखी है। कई लोगों को ठेस लग जाता है ना ऐसी बातें अगर हम लोग बोलते हैं। आप ध्यान रखिए, कई लोग अपने घर में जो जीसस की फोटो को रखे हैं, कहीं भी वचन में प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर के संबंध में दृश्य नहीं है। कहीं भी हम नहीं पाते प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिखते थे, प्रभु यीशु मसीह की ऐसी शकल थी। पवित्र आत्मा ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया। पवित्र आत्मा ने कहीं इस प्रकार से नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह के बाल लंबे थे और किस प्रकार से प्रभु दिखते थे, दाढ़ी बड़ी थी, क्या कुछ भी किसी प्रकार का जिक्र नहीं दिखते। लेकिन हाँ,
हम देखते हैं जिन्होंने टीवी में, फिल्म में प्रभु यीशु मसीह का किरदार किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के चित्रण को प्रकट किया है, लोग उनकी तस्वीरों को अपने घर में टांग कर और उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह समझकर उनकी आराधना करते हैं, उन्हीं लोगों की उपासना करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का किरदार किए हैं, लेकिन वो ओरिजिनली नहीं है। आप किसी भी प्रकार की, ना तो इस संसार की, ना ये संसार की वस्तु की, ना समुद्र की, किसी भी प्रकार से तुम मेरे लिए किसी भी प्रकार की मूर्ति खोदकर ना बनाना, किसी भी प्रकार से ना बनाना। ये मेरी आज्ञा नहीं है, ये प्रभु और ये सभी लोग, सारे मसीह लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम आकृतियों को बनाकर और उनके ऊपर बहुत ज्यादा अपने भरोसे को रखते हैं। आकृतियों को बनाकर सोचते हैं ये आकृतियां मेरी रक्षा करेंगी। परमेश्वर के वचन से ज्यादा महत्व उन आकृतियों को हम देने लगते हैं अपने जीवन में। नहीं, वी शुड नॉट वर्शिप। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है हमें उनकी आराधना नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी अदर वर्शिप, है ना। हमें से बहुत से लोग दूसरी चीजों की आराधना करते हैं, है ना। हमारा आइडियल क्या है, आइडल्स क्या है? पहली चीज सेल्फ, हम खुद, है ना। हम खुद कई बार क्या करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, है ना। द फर्स्ट आइडल वी शैल कंसिडर इज आवर सेल्फ। हम कई बार अपने आप को इतना महत्व देते हैं कि अपने आप को देखने में, संवारने में हम परमेश्वर को जो मेन है आराधना करना भूल जाते हैं। दूसरा, हम अपने पैसे को, है ना, प्रभु से बढ़कर क्या करते हैं, महत्व देते हैं, वो भी हमारे लिए आइडल है। अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को, व्यवसाय नहीं छोड़ सकते हैं, व्यवसाय की मीटिंग नहीं छोड़ सकते हैं, व्यवसाय के कामों को नहीं छोड़ सकते हैं, व्यवसाय की दूसरी बातों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। अपने बिजनेस को हम बहुत महत्व देते हैं। या फिर प्लेजर्स, रविवार के दिन ही तो मौका मिलता है सोने के लिए, रविवार ही तो मौका मिलता है देर से उठने के लिए, रविवार ही तो दिन है हमारे लिए आराम करने के लिए, रविवार का दिन ही है तो घूमने के लिए, चिड़ियाघर जाने के लिए, ब्लू वर्ल्ड जाने के लिए, जंगल वाटर वर्ल्ड जाने के लिए, या अलग अलग जगहों में जाने के लिए। यही दिन तो है, यही दिन तो है मूवी देखने के लिए, यही दिन तो है मॉल घूमने के लिए, यही दिन है परिवार के साथ आनंद करने के लिए। हमारे आइडियल से हमारे लिए ये मूर्तियां हैं। हमारा खुद, हमारा स्वयं, हम अपने लिए कई बार मूर्ति के रूप से खड़े हो जाते हैं। हमारा बिजनेस हमारे सामने आ जाता है मेरे प्रियो, हमारा व्यवसाय आ जाता है। कई लोग अपने काम को नहीं छोड़ सकते। आप पूछिए भैया आराधना क्यों नहीं आए थे? भैया छुट्टी नहीं हुई। आराधना क्यों नहीं आए थे? भैया काम करने गए थे, वहां से देर हो गया इसलिए नहीं पहुंच पाए। आराधना करने क्यों नहीं आए थे? है ना, घर में जो है ये समस्या हो गई थी। कई बार हमारे जीवनों में इस प्रकार के चीजों को हम महत्व देते हैं, है ना। पहले तो हमने देखा आइडल्स वास्तव में हमें नहीं बनाना, लेकिन ये कुछ ऐसे आइडल्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हमारे लिए मूर्ति पूजा के बराबर है, हमारे लिए आकृति के बराबर हैं, हमारे लिए वो इमेज है जो परमेश्वर को महत्व ना देकर हमारे अपने आप को महत्व दे रहे हैं, है ना। हम अपने आप को उन संबंध में क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। रिक्रिएशन, फैमिली, पोजीशन, पावर, साइंस, है ना, ये सब को हम क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। प्लीज रीड एक्ट्स, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 25 से लेकर 26 तक। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उससे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। Neither are we to worship man, हमें किसी मनुष्य की भी आराधना नहीं करनी। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। हम आज प्रभु से ज्यादा महत्व कई बार ध्यान सुनिएगा, प्रभु से ज्यादा कई बार
आराधना करने के, प्रभु को आराधना करने के अलावा हम चर्च के पासबानों को आराधना करते हैं। उन्होंने जो कहा आराधना नहीं करना तो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि रविवार के दिन फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली प्रोग्राम है। उन्होंने कहा आराधना की जगह ये फंक्शन है, वो फंक्शन है। आराधना की जगह ये कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम। हमें मनुष्य को भी आराधना करने के लिए, प्रभु को छोड़कर हमें किसी भी चीज की आराधना करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया। कई बार लोग क्या है, प्रभु से ज्यादा आदर आज मनुष्य को दे रहे हैं। जरूर है प्रभु के दासों का आदर करना है, मैं ये नहीं कह रहा प्रभु के दासों का आदर ना करें, लेकिन प्रभु के दासों की आराधना करने के लिए वचन हमको आपको अनुमति नहीं देता है। प्रभु के दासों को आराधना करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें इजाजत नहीं देता है। केवल, पहली आयत को याद रखे, केवल और केवल परमेश्वर को ही आराधना करना। लूका रचित समाचार 4:8 में हमने पढ़ा है। परमेश्वर का वचन इस बात की इजाजत हमें नहीं दे रहा है कि हम बाकी चीजों की आराधना करें, हम अपने धन की आराधना करें, हम अपने आनंद की आराधना करें, हम अपने व्यवसाय की आराधना करें, या बहुत ज्यादा हम प्रभु को छोड़कर केवल परिवार के चक्कर में, है ना। एक दो ऐसे परिवार हैं, हमारे सामने केस आए, है ना, पत्नी घर में नाराज हो गई, पत्नी को मनाने में बैठे रहे सारा दिन, इसलिए हम कलीसिया नहीं आ पाए। भाई साहब, अच्छी बात है, परिवार को देखना है, लेकिन अगर हर संडे पत्नी नाराज हो रही है और उसको पता है कि इनको आराधना जाने से रोकना है, तो आपको खुद सोचना है, आपको खुद सोचना है। कई घरों में समस्या शनिवार के दिन चालू हो जाती है, कई घरों में समस्या रविवार की सुबह सुबह चालू हो जाती है। बाकी दिन अच्छा है, मंडे ट्यूसडे टिल फ्राइडे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन शनिवार की सुबह समस्या, शनिवार की शाम को समस्या, और रविवार की सुबह को और बड़ी समस्या। ठीक है, नहीं जाएंगे आराधना। मंडे से एवरीथिंग ओके, टिल फ्राइडे तक सब कुछ सही गया, फिर शनिवार को वही समय झमेला हो गया, है ना। रात को समस्या रही, शनिवार की रात काफी देर तक समस्या चलती रही, सो गए, सुबह बड़ी देर से उठे, मंडे टू फ्राइडे सब ठीक रहा। फिर प्लीज इस बात को ध्यान रखें। अब आपका आराधना का केंद्र बिंदु क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। वी आर नॉट टू वर्शिप एंजल ऑल्सो। हमें स्वर्ग दूतों को भी आराधना करने के लिए नहीं बोला गया है ना। मैंने कई लोग को सुना है ऐसा, मैंने इसलिए इस पॉइंट को लेकर आए। कई लोगों ने बोला, हाँ हम स्वर्गदूत आपकी आराधना करते हैं, उनके जब धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसे शब्दों को भी सुना है। मेरे को पता नहीं आप लोग इस विचार से सहमत हैं और नहीं सहमत हैं। हमको स्वर्गदूतों को भी आराधना करने के लिए नहीं बोला गया। कारण क्या है? एंजल्स आर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड। स्वर्गदूतों को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, ठीक है। स्वर्गदूत अपने आप नहीं आ गए, स्वर्गदूतों को बनाने वाला परमेश्वर है। और हम लोग ने, जो परमेश्वर ने जिस चीज को बनाई है, हम क्या करने लगे हैं? परमेश्वर को छोड़कर उन चीजों की आराधना और उपासना करने लगे। प्लीज टर्न विथ मी रोमन्स चैप्टर 1। मेरे साथ रोमियो अध्याय 1 खोल ले जल्दी से। हमारे पास समय, मेरा समय ऑलरेडी समाप्त हो गया है, मैं थोड़ा सा और समय लूंगा। प्लीज रोमियो अध्याय 1 and just now you read verse 22. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जी पढ़िए आगे भी 23 भी। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। यस कंटिन्यू। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य। मैं उस को लेके आना चाहता हूँ, ना कि उस सृजनहार की जो सदा के लिए, लेकिन उसकी सृष्टि को आराधना करी। एंजल्स आर ऑल्सो क्रिएशन ऑफ गॉड। स्वर्गदूत भी परमेश्वर की सृष्टि है मेरे प्रियो। हम वो सृष्टिकर्ता की आराधना छोड़कर, उस सृष्टिकर्ता ने जिसने सब कुछ बनाया उसकी आराधना छोड़कर, जिसकी सृष्टि करी है उन सब की आराधना करना चालू कर दिया है। हमारी आराधना का ऑब्जेक्ट वो सारी चीजें हो गई हैं
जिसको उसने रचा है, ना कि उस रचयिता की हम आराधना करते हैं। आप ध्यान से सोचिए, हम जो घूमने जाते हैं वो स्थानों को वही रचने वाला है। हमारे परिवार को बच्चे पत्नी देने वाला परमेश्वर वही है। हमारे बिजनेस में आशीष देने वाला वही है। हमें पैसा देने वाला वही है। हमारे खुद के, हमें अपने आप को, हमें एक अच्छा रूप और हमें अच्छे से रखने वाला परमेश्वर वही है। हम वो परमेश्वर ने जिसने ये सब कुछ किया उसको छोड़कर क्या करने लगे हैं? उसकी आराधना ना करके उन चीजों की आराधना करने लगे हैं जिनको उसने स्थापित किया, जिसने जिन 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 चीजों को उसने बनाया है, और इसके लिए हमें संपूर्ण रीति से मना किया गया है। रेवलेशन 19वां अध्याय 10वां वचन पढ़े। रेवलेशन 19वां अध्याय 10वां वचन, रेवलेशन 22वां अध्याय 8वां और 9वां वचन पढ़े। रेवलेशन 19:10। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। 22वां अध्याय 8वां और 9वां भी। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। यस, यहाँ पर हम साफ तौर से देख रहे हैं, स्वर्गदूत भी इस बात को बोल रहे हैं कि हमको आराधना करने का, दंडवत करने का जरूरत नहीं है। किसको दंडवत करना है? बहुत ही साफ तौर से लिखा है। कितने लोग हैं आज स्वर्गदूत की भी पूजा करते हैं, स्वर्गदूत की भी आराधना करते हैं। हमें नहीं पता आप में से कितने लोग को पता है और नहीं। वी आर नॉट टू वर्शिप नेचर ऑल्सो, है ना। हमें नेचर की, प्रकृति की भी आराधना करने के लिए नहीं कहा गया। प्रकृति की आराधना करने के लिए भी हमको नहीं कहा गया। जल्दी से पढ़ें डिटोनोमी 4 अध्याय 14वां वचन से लेकर 20वां वचन तक, और आयुब की किताब 31वां अध्याय 24 से लेकर 28 वचन तक। व्यवस्था विवरण 14 से 20। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न देख पड़ा। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे के सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसकी प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। अय्यूब 31:24 से 28। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, व कुंदन को अपना आसरा कहा होता, व अपने बहुत से धन का व अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, व सूर्य को चमकते व चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता, और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो ये भी न्यायियों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता, क्योंकि ऐसा करके मैंने सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर का इनकार किया होता। परमेश्वर का वचन बहुत ही
साफ है ये संबंध में कि हमें प्रकृति की भी आराधना नहीं करनी, लेकिन प्रकृति को देखकर प्रकृति को बनाने वाले परमेश्वर की आराधना करनी है। आप समझ रहे हैं? प्रकृति की आराधना करने को प्रभु ने नहीं कहा। कितने लोग हैं जो प्रकृति की आराधना करते हैं? कितने लोग हैं, है ना? प्रकृति की आराधना करते हैं, पेड़ की आराधना करते हैं, जानवर की आराधना करते हैं, या फिर किसी कहीं पर कुछ रखा हुआ पत्थर की आराधना करते हैं, या किसी पुल की आराधना करते हैं, किसी ब्रिज की आराधना करते हैं, है ना? पता नहीं क्या क्या चीजों की आराधना करते हैं। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है ना? इन सब चीजों की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दी, है ना? तारों की आराधना करने के लिए, चंद्रमा की आराधना करने के लिए, सूरज की आराधना करने के लिए, आकाश की आराधना करने के लिए, है ना? किसी भी ऐसी चीजों की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुमति नहीं दी। लेकिन हम में से कितने, परंतु इन सब को देखकर मेरे प्रियो, इन सब चीजों को देखकर प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु हमसे चाहता है। जब हम वेद घाटियों को देखें, है ना, वैलीज को देखें, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखें, बड़े बड़े इमारतों को देखें, जब सूरज को देखें, चांदों को देखें, तारों गणों को देखें, तो देखकर परमेश्वर की महिमा करें, धन्यवाद प्रभु ये सबको सृजने के लिए, कितना महान। लेकिन हम इनकी आराधना ना करें, इनकी आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति नहीं देता है, लेकिन इनको देखकर सच्चे परमेश्वर की आराधना हम करें, है ना? We may admire nature, but we must not engage in worship of the sun, moon, star, tree, etc., etc. हम उनको देखकर, जैसे मैंने बताया, है ना, हम कहें वाओ, है ना, क्या प्रभु आपने बनाया है। आप जब बड़े बड़े पहाड़ों से होकर गुजरे, प्रभु क्या आपकी सृष्टि है, देखकर धन्यवाद दें प्रभु को, लेकिन वहां खड़े होकर झुक के उनकी आराधना ना करें। कितने लोग हैं पहाड़ों की आराधना करते हैं, कितने लोग हैं जो ऐसी चीजों की आराधना करते हैं जिनको प्रभु ने बनाया। हमारी आराधना का ऑब्जेक्ट वो नहीं, हमारा आराधना का हिस्सा वो नहीं, हमारा आराधना का वस्तु वो नहीं, हमारी आराधना की चीज वो नहीं है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें साफ बता रहा है हमें किस बात की आराधना करनी है, किस बात की आराधना करनी है। नाउ जल्दी से हम ये बात को बताकर मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। वी आर टू वर्शिप द फादर, है ना? वी आर टू वर्शिप द फादर। द फादर seeketh such to worship him. We are to worship him because of what he has done, loving us and giving his son for us. हमें क्या करना है? वो पिता की आराधना करना है, जो हमसे चाहता है कि हम आराधना करें, जो ऐसे लोगों की खोज में है कि लोग उसकी क्या करें? आराधना करें। जिसने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम करने के खातिर उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23वीं आयत को जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23वें वचन में हम देख सकते हैं परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। ऐसे आराधकों को प्रभु क्या करता है? खोजता है। प्लीज रीड इट फास्ट। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यस, परमेश्वर ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे, इसलिए हमें पिता की आराधना करना है। We are to worship the Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. We are to worship him because what he has done, his incarnation, his life, his sacrifice. We are to worship him because of his present work, है ना, as our intercessor and high priest. हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करना है क्योंकि वो हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है। उसने हमारे लिए क्या किया है? हमारे लिए मनुष्य का रूप लेकर आया, हमारे लिए अपनी जिंदगी को बिताया, हमारे लिए उसने अपने बलिदान को चुकाया, है ना। उसके वर्तमान के उस कार्य के लिए हमें उसकी आराधना करना है। इस वर्तमान समय में वो हमारे लिए एक मध्यस्थ का काम करता है, महायाजक का काम करता है। हमें अपने प्रभु की आराधना करना है। Now, third, we are not instructed to worship the Holy Spirit, है ना। Thought it may not be wrong, है ना।
हमें ऐसा कोई दिशा निर्देश मेरे को नहीं मिला है ना, पूरे बाइबल में जहां पर ऐसा बोला गया हो पवित्र आत्मा की आराधना करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आराधना ना करें, है ना। ऐसा कोई विचार नहीं है, मेरा बात समझिएगा ध्यान से। ऐसा कोई विचार हमें नहीं मिलता है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलता है ना। ऐसे कोई दिशा निर्देश हमें नहीं दिए जाते हैं, लेकिन we have to worship our Father, we have to worship our Lord Jesus Christ, we have to worship the Holy Spirit, what she has done for us, है ना। हमें त्रिएक परमेश्वर की क्या करना है, आराधना करना। ऐसा इंस्ट्रक्शंस बाइबल में नहीं दिया गया, ऐसा दिशा निर्देश नहीं दिया गया, बट वी हैव टू वर्शिप आवर त्रियोन गॉड, वी हैव टू वर्शिप त्रियोन गॉड। हमें त्रिएक परमेश्वर को क्या करना है, आराधना करना है। हमें उनको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में क्या काम किया है। एक पापी को कन्विक्ट करने का काम पवित्र आत्मा करता है, एक पापी को प्रभु के नजदीकी में लाने का काम पवित्र आत्मा करता है। We should remember all these things. We should remember the importance of worship. We should remember the object of worship. May Lord bless you with this thought. ये विचारों के साथ मैं यही समाप्त करूंगा। प्रभु आप लोग को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप लोग के साथ बना रहे। मैं आशा करता हूं आप में से बहुत लोगों ने समझा होगा, सीखा होगा। यदि किसी को नोट्स चाहिए, जरूर क्लास खत्म होने के बाद ये नोट्स मैं आपको दे सकता हूं। और हमारे बीच में जल्दी से हम लोग जाएंगे, ऑलमोस्ट हमारा टाइम अप हो गया है। और हमारे बीच में आज एक प्रियजन है, और वो प्रियजन का आज बर्थडे है, और हम उनको विश करेंगे। और आप सभी लोग विश कर सकते हैं बाद में। जल्दी से हम लोग विश करके और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। प्रभु उनको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह उनके साथ बना रहे। So happy birthday sister Sherin, may God bless you। और हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे प्रार्थना करके। थैंक यू भैया।